Bismillahirrahmanirrahim. This is me Tasmin Asim, and here I am going to start the first chapter of second year, that is known as electrostatics. Firstly, we will discuss about the definition and the basic information of electrostatics. Electrostatics is the combination of two words. First one is electro, means to say the charges, and statics means to say at the state of rest. So अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट की स्टेट में इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर जो है वो स्टडी किया करते हैं. यहाँ दो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं. फर्स्ट वन इज़ द चार्ज एंड द सेकंड वन इलेक्ट्रिक फोर्स. एज वी नो डैट द चार्ज इज़ the intrinsic property of the fundamental particle. There are two types of charges. Number one, positive charge, and number two, that is negative charge. जैसा कि हमें पता है कि प्रोटॉन पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव चार्ज जो है उसको कंसिडर करते हैं. अब इन चार्जेस को जो है वो होल्ड करने के लिए हम एक फोर्स जो है वो यूज़ करते हैं, डैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. सो हम कह सकते हैं एक ऐसी फोर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड करती है, कंबाइन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स. अब चूँकि चार्जेस पहले हमने डिस्कस किया दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इन चार्जेस की बेस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ को डिफाइन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जैसा कि इस फिगर में हमने यहाँ पर शो किया है, लाइक चार्जेस जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस दिखाए हुए हैं, दो नेगेटिव चार्जेस दिखाए हुए हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स टू से कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब हम अपना बेसिक जो है वो फर्स्ट आर्टिकल जो है इस चैप्टर का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है. अब कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ की डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि एक ऐसी फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे, अगर ये दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में हो तो ये उसके साथ डायरेक्टली रिलेट करेगी, जबकि चार्जेस जो हैं उनका प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और ये फोर्स इन्वर्सली रिलेट करेगी उन चार्जेस के दरमियान में मौजूद डिस्टेंस के स्क्वायर के. सो वी मे डिफाइन एज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. अब यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज जो है ये हमें क्या बताता है, हमें पता होना चाहिए. पॉइंट चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं अ पॉइंट पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो चार्ज. अब पॉइंट पार्टिकल क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट पार्टिकल. अगर हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमने डिस्कस किया टू चार्जेस को, यानी कि टू पॉइंट चार्जेस को, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय Q1 एंड Q2 and the separation between them is denoted by R. According to equation 1, force is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them, means to say 1 over R square. Here the proportionality sign is replaced by K, that has the value 1 over 4 pi epsilon naught. 4 and pi are the constants, where epsilon naught is the permittivity of free space, and its value is 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square
per Newton per meter square. Value of K is very important for the numericals and MCQ. ये वैल्यू आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स को, जो चैप्टर की एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को आपको ज़ुबानी याद करना होगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एज K is equals to 1/4 pi into the value of relative permittivity. So value of K is equals to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. Value of K is very important for short question, for MCQs and for the solution of numericals. Value of K and value of relative permittivity with proper units. इनके यूनिट्स जो हैं वो ख़ासे इम्पॉर्टेंट हैं आपके MCQs के लिए भी और इसके साथ साथ आपके शॉर्ट जो हैं आपके न्यूमेरिकल्स उनके सॉल्यूशन के लिए भी. सो अगर हम K की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करें, जो कि हमने रिप्लेस की थी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस किया था K से, तो वो F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल हो सकता है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. कूलम्स फोर्स, as we know that this is a mutual force, so it means if the charge Q1 exerts a force on Q2, then Q2 will also exert the force on Q1, and it may be presented as F21. अब F21 क्या है और F12 क्या है ये हम बताने जा रहे हैं. F21 is the force exerted on the charge Q2 by Q1 और F12 वो force है जो चार्ज Q1 लगा रहा है, जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 पे. So the expression may be presented as in the vector form F12 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square into R cap और 1 2. यहाँ पर जो है वो R cap या जिसको हम R hat जो है उसको डिनोट करते हैं. दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर, जैसा कि हमने नीचे लिखा भी हुआ है कि R cap to 1 इज़ इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड बाय द Q1 to Q2 और R12 जो है वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 to Q1. और इस सारी बात को समराइज़ करके हमने जो है वो इस फिगर से में इसको समराइज किया है. अब चूँकि Q1 भी फोर्स लगा रहा है Q2 पे, Q2 भी फोर्स लगा रहा है Q1 पे, सो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी. सो हम कोई एक इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे ली है F21, यानी कि F2 वो फोर्स है जो चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू माइनस R cap 1 2. So we may write as the vector form of the force F21 is equals to the negative of the vector form of F12. 1/4 pi epsilon naught into is the value of K and epsilon R is the relative permittivity. Q1 Q2 are the charges and R square is the distance between the charges, charge Q1 and Q2. अगर इसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि F डैश इज़ इक्वल्स टू 1/epsilon R. इसको अगर हम एक साइड पे कर लें तो ब्रैकेट में हमारे पास दोबारा से
वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमने कूलम्स लॉ का बेसिक एक्सप्रेशन जो था वो पढ़ा था, डेट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डेट एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। यहाँ से जी हम एप्सिलॉन आर जिसको हमने कहा रिलेटिव परमिटिविटी, उसके एक्सप्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, that is f over f dash, and we may also write that f is greater than f dash। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू की बात करें तो ये एयर के लिए जी होती है 1, सॉरी वैक्यूम के लिए होती है ये 1 और एयर के लिए होती है 1.0006। ये दोनों वैल्यूज़ आपके MCQs के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQs में आपसे ये वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन तो ड्राइव कर चुके, लेकिन हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी और व्हाट डू यू नो अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी। सो हम एक्सप्रेशन से ही इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम to the force when the medium between the charges is dielectric। यानी कि F वो फोर्स है जब चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था, और F डैश वो फोर्स है जो कि जब हमने दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो प्लेस कर दिया है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस की रेशियो कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। Thank you for watching this.